स्टूडेंट्स। लकीली आज हम हमारी बायो की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो लग नहीं रही है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस ही स्टार्ट करेंगे। कब से मैं आपको क्लास के बारे में बताने वाली थी, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अब हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। अब क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। आप एक बार समझ लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस देखो, तो आपकी 12th बायोलॉजी जो बुक है उसके अंदर आपके 10 यूनिट्स हैं टोटल। 10 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स जो हैं वो बॉटनी की है और 5 यूनिट्स हैं वो जूलॉजी की है। तो 5 यूनिट्स में क्या क्या है देखो। पहली जो यूनिट है वो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर किस तरीके से जनन होता है, जो फ्लावर आता है। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसे, आप पौधे को कैसे पहचानोगे कि ये एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर फ्लावर देखते हैं। जिस भी प्लांट के अंदर फ्लावर आ रहा है वो सारे प्लांट्स किसके होते हैं, एंजियोस्पर्म के। तो एंजियोस्पर्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में पढ़ोगे। फिर सेकंड और थर्ड यूनिट जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, दोनों ही प्लांट फिजियोलॉजी से, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, किस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, मिनरल एब्जॉर्प्शन करता है। तो उस सब के बारे में आप इन 2 यूनिट्स में पढ़ोगे। 4th यूनिट जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है, ठीक है। तो मीन्स टेक्नोलॉजी, बायो मीन्स बायोलॉजी के चीज़ें यूज़ कर टेक्नोलॉजी से यूज़ कर आप ह्यूमन बींग्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बना सकते हो, उसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट इम्पॉर्टेंट है और कुछ टेक्निकल वर्ड्स इसमें बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये आपको पूरी चीज़ जो है सब कुछ लिखवाऊंगी। इसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, ये शब्द तो आपने सुन रखे होंगे, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में, पुनर्योगज डीएनए किस तरीके से बनता है, क्लोनिंग कैसे होती है, ये सब इसमें आएगा। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक बॉटनी। मतलब बॉटनी में जो प्लांट्स हैं वो इकोनॉमिकली आपको कैसे मदद कर सकते हैं व्यापार में। मीन्स मस्टर्ड का प्लांट देख लो, सरसों का, उससे हमें तेल मिलता है। कॉटन का देख लो तो उससे रेशे मिलते हैं। इसी तरीके से अनाज के, सीरियल्स के, पल्सेस के, तो बहुत से जितने भी प्लांट्स हैं जिससे हमें क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती है, हम यूज़ करते हैं, वो सब आप 5th यूनिट में पढ़ोगे। ये पूरा पोर्शन बॉटनी का है। अब हम जूलॉजी का देखते हैं कि जूलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जूलॉजी में भी 5 यूनिट है, 5-5 दोनों में है। तो इसके अंदर 1st यूनिट और 2nd यूनिट दोनों ही ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, मानव कार्य की, कि मानव में किस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे कि मानव में किस प्रकार से श्वसन होता है, किस तरीके से उत्सर्जन होता है, जनन होता है, सर्कुलेशन होता है, सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप इन 2 यूनिट्स के अंदर पढ़ोगे। 3rd यूनिट जो आती है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, कि मानव में किस प्रकार से जनन होता है, किस तरीके से अंड का निर्माण, किस तरीके से शुक्राणु का निर्माण, स्पर्म का निर्माण होता है, वो सब चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। 4th यूनिट आती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपने 10th में भी पढ़ा है कि मेंडल के क्या लॉ थे, पर वो इतनी सी जेनेटिक्स इसके अंदर नहीं है। अब इससे कुछ ब्रॉड में आप जो है पढ़ोगे, जैसे कि किस तरीके से आपके इसके अंदर कोडोमिनेंस होता है, वो सब। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन वेलफेयर। मतलब मानव में कुछ रोग हो जाते हैं जैसे कैंसर, एड्स, टीबी, डिप्थीरिया, तो इन सब के लिए आप किस तरीके से जो है क्योर कर सकते हो, क्या इनके सिम्टम्स हैं, वो सब इसमें पढ़ोगे। फिर आगे आता है पोल्ट्री, फिशरी, सेरिकल्चर, पशुपालन किस तरीके से किया जाता है, मधुमक्खी पालन किस तरीके से किया जाता है, मछली पालन किस तरीके से किया जाता है, ये सब। और एक लास्ट चैप्टर है जिसमें आप पढ़ोगे MRI का यूज़, सोनोग्राफी का यूज़, CT स्कैन का यूज़, आगे जो टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो सब चीज़ें जो है आप ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ोगे। तो ये पूरा कंप्लीट जो है आपका ओवरऑल सिलेबस के बारे में। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस है कि हम 1st यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे। तो 1st यूनिट में आपकी क्या है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, की एंजियोस्पर्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जनन होता है। तो इसमें 4 चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अब इन 4 चैप्टर्स में है क्या क्या। तो पहला चैप्टर जो है उसमें आप पढ़ोगे
कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, वो आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। दूसरा जो आएगा इसमें आप पढ़ोगे कि प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स, परागकण कैसे बनेंगे, फिर जो छोटा सा बीजांड है वो सब कैसे बने, वो सब इसके अंदर पढ़ोगे, अंडाशय। और तीसरा चैप्टर आता है कि इसके जब फर्टिलाइजेशन, निषेचन कैसे होता है। जब यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो आप कि भाई मेल और फीमेल गैमीट बन गए, नर और मादा युग्मक बन गए, तो अब इनका क्या होगा, आगे निषेचन ही होना है, फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद किस तरीके से बीज बनता है, किस तरीके से फ्रूट बनता है, वो सारा प्रोसेस थर्ड चैप्टर के अंदर है। जब हमने इन 3 चैप्टर्स में पढ़ लिया कि असेक्सुअल कैसे है, सेक्सुअल कैसे है, और फिर आगे फर्टिलाइजेशन कैसे है, अलैंगिक कैसे है, लैंगिक कैसे है, और निषेचन फिर बाद में कैसे होगा। इन सब के अलावा प्लांट्स में कुछ और अलग प्रोसेस भी होते हैं जिससे कि प्लांट रिप्रोडक्शन करता है। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, बहुत बहुभ्रूणता जिसमें बहुत सारे भ्रूण बन जाते हैं, किस तरीके से बनते हैं, एगेमोस्पर्मी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बन जाना। तो ये कुछ प्रोसेस अलग, इन 2 प्रोसेस के अलावा कुछ अलग प्रोसेस में के द्वारा भी प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो वो आप 4th चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं फर्स्ट यूनिट में, 4 चैप्टर्स। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।